वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि ये जो गंदगी है वो शीट मास्क लगाने के बाद मेरे फेस से निकली है। Hello everyone, it's nice to meet you again. So today in this video I am going to share the review of these Lakme sheet masks. Actually ये जो sheet masks हैं मुझे कल रिसीव हुए और इनमें मुझे 5 sheet masks मिले हैं। पहला है लेमन फ्रेश, दूसरा है स्ट्रॉबेरी ब्लास्ट, तीसरा है पोमीग्रेनेट पंच, फोर्थ है कीवी क्रश एंड फिफ्थ है वाटरमेलन बस्ट। तो ये जो शीट मार्क्स हैं मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, अपनी लाइफ में ही यूज़ नहीं किया लैक्मे के शीट मार्क्स। एक्चुअली मैंने इनसे पहले हिमालय का यूज़ कर रखा है ब्लूबेरी, और मैंने लोटस का यूज़ कर रखा है ये वाला वाइट ग्लो। तो मुझे उन दोनों में तो पता है कि उन दोनों में से कौन सा अच्छा है, बट लोटस, हिमालय का ब्लूबेरी और इसमें से कौन सा अच्छा है ये तो यूज़ करके ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो शीट मार्क्स हैं इनमें आपको 25 ml मिलता है, मतलब जो इसमें सीरम या फिर जो भी क्वांटिटी है ना वो 25 ml की है। बट जो हिमालय वाले हैं, जो हिमालय वाला मैंने यूज़ किया था ब्लूबेरी, उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको 30 ml मिलती है और उसके जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा चीप है। 75 रुपीज़ में आपको 30 ml क्वांटिटी मिल जाती है। बट ये वाले जो शीट मार्क्स हैं इनको अगर आप अलग अलग लेते हो, मतलब एक एक लेते हो इंडिविजुअली, तो ये आपको 100 रुपीज़ का पर, मतलब ईच पैकेट आपको 100 रुपीज़ का पड़ेगा। बट अमेजन वगैरह पे इनके ऊपर ऑफर वगैरह चलते रहते हैं, लाइक 300 350 में ये आपको पूरे 5 मिल जाते हैं। बट अगर आप अलग से लोगे तो आपको ये 100 रुपीज़ का ही पड़ेगा। और जो मैंने लोटस वाला यूज़ किया था तो लोटस वाले में क्या है, उसमें जो क्वांटिटी है वो 20 ml और मिलती उसकी है। जो प्राइस है वो 90 या फिर 99, मतलब वो ऑलमोस्ट 100 ही था, बट उसमें क्वांटिटी कम थी। तो अगर मैं कंपेयर करूँ लोटस वाले को और ब्लूबेरी जो हिमालय का है, तो उसमें मुझे वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हिमालय वाला, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरम है। सीरम ज़्यादा होने से क्या होता है ना कि हम अच्छे से अपने फेस की मसाज कर सकते हैं काफ़ी देर तक, और वो हमारी जो स्किन है उसको काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। बट जो लोटस वाला है उसमें जो सीरम की क्वांटिटी है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगी एक्चुअली, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने पहले हिमालय वाला यूज़ कर रखा था और उसमें मुझे काफ़ी सारी सीरम की क्वांटिटी मिली थी, तो मे बी इस वजह से मुझे लोटस वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बट अगर सीरम की कंसिस्टेंसी की बात करें तो जो हिमालय वाला था ना उसका जो सीरम है वो थिक है थोड़ा सा, बट जो लोटस जो वाला उसका है सीरम है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा थिक नहीं है। मतलब ऐसा है कि आप उसको जब अपने लगाने, मतलब फेस पे अप्लाई करने के बाद जब आप हटाते हो शीट मास्क को, तो उसके बाद आप थोड़ी सी मसाज करते हो, तो मसाज करने में मतलब शायद मुश्किल से 5 मिनट में आपका जो सीरम है, मतलब जो मेरा सीरम था, मसाज करने से वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका था। और उसके बाद ज़्यादा, मतलब मेरे फेस पे ज़्यादा पता भी नहीं लग रहा था कि सीरम लगाया है, सीरम से मसाज वगैरह करी है। बट जो हिमालय वाला था उसको एक्चुअली ना वो सीरम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि उसमें एक तो बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी थी और उसको वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मन करता है कि हाथ पे, अपने फेस पे, नेक पे लगा के अच्छे से मसाज कर लो। तो एक्चुअली ना वो जो मैंने पैकेट, मतलब जो उसका पैकेट था हिमालय वाला का, तो उसमें थोड़ा सा सीरम रह भी गया था जो मेरी मम्मी ने यूज़ किया अपने फेस पे मसाज करने के लिए। तो मुझे अगर कंपेयर किया जाए प्राइस में तो हिमालय वाला कम है, 75 रुपीज़ में मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। और अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो हिमालय वाला जो है उसमें 30 ml मिल रहा है। दूसरी बात नहीं, तीसरी बात रही क्वालिटी की, है ना। तो जो हिमालय वाले का जो शीट मास्क है ना, उसकी जो एक, मतलब वो जो शीट मास्क था ना वो थोड़ा थिक था, जिससे कि उसमें अच्छे से जो सीरम है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ हुआ था। तो वो हमारे फेस को, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे फेस को उसने अच्छे से ज़्यादा हाइड्रेट किया। तो लोटस और हिमालय वाली में अगर कंपेयर करूँ तो मुझे हिमालय वाला ज़्यादा अच्छा लगा, प्राइस वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। बट अब लोटस वाले को तो साइड करते हैं क्योंकि वो पसंद नहीं आया। बात है अब ये जो लैक्मे वाले हैं इनकी, ये मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं या फिर हिमालय वाला। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी आपके सामने, बट मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मुझे ये बताना था कि ये जो लैक्मे है ये क्लेम करती है कि जो शीट मास्क है ये आपको फ्रूट फेशियल जो होता है उसका ग्लो देता है इंस्टेंटली। मतलब अगर आप
फेशियल कराने जाओगे तो उसमें आपको आधा घंटा 1 घंटा अपना वेस्ट करना पड़ेगा, बट ये सिर्फ 15 मिनट में आपको फेशियल जैसा ग्लो दे देगा। अब जैसा कि इसमें ये जो 5 शीट मास्क हैं इनके अलग अलग फ्लेवर्स हैं, लेमन है, पॉमीग्रेनेट है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, ये है वो है सॉरी ये है वो नहीं है, फिफ्थ वन था वाटरमेलन। तो ये जो 5 हैं इनमें क्या है, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं। मतलब कि अगर आपको लेमन फ्रेश आपके पास है तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो आपको लेमन का एक्सट्रैक्ट मिलेगा। ये अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो इसमें आपको स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट मिलेगा। पॉमीग्रेनेट है तो पॉमीग्रेनेट का एक्सट्रैक्ट मिलेगा, कीवी है तो कीवी का एक्सट्रैक्ट मिलेगा, और अगर आपके पास वाटरमेलन है तो आपको वाटरमेलन का एक्सट्रैक्ट मिलेगा। तो जिस भी फ्रूट की आपको गुडनेस चाहिए हो उस फ्रूट का आप ये शीट मास्क ले सकते हो। अच्छा, आपको स्क्रीन पर इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपको साथ ही साथ दिखा दिए हैं, तो आप अपने जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आप देख सकते हो। लेकिन कुछ बातें मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, लाइक जो इसके क्वेश्चंस हैं, डू नॉट अप्लाई ऑन स्कार्स और इरिटेटेड स्किन, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइज, इफ कॉन्टैक्ट अकर्स rinse thoroughly with clean water, if discomfort persist discontinue use and consult a physician for external use only। और आपको इसको स्टोर करना है कूल एंड ड्राई प्लेस पे। तो आप इसको स्टोर कर सकते हो फ्रीज में, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है ना, उसको जब आप अप्लाई करते हो अपने फेस पे तो एक अलग ही मतलब अलग ही लेवल का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन नहीं बोल सकते, मज़ा बहुत आता है, ये समझ लो। और इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको साथ ही साथ दिखा देती हूँ यूज़ करके। तो मैंने अपने अच्छे से बाल पीछे टाई कर लिए हैं और मैंने अपने फेस पे वैसे तो कुछ लगाया नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक के अलावा, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अपनी आई सर्जरी करवाई है तो मेकअप यूज़ करना अलाउड नहीं है। वैसे तो थोड़ा दिन हो गए हैं बट फिर भी मैं अभी भी प्रिकॉशंस ले रही हूँ, तो सिर्फ लिपस्टिक के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। बट मुझे वीडियो बनाते हुए थोड़ी सी देर हो गई है, तो इसके लिए मैं रोज़ वाटर अपने फेस पे डाल के क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि हमारा जो फेस है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। वैसे आप वॉश करना मतलब वैसे आप वॉश कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी अभी तो वॉश किया था वीडियो बनाने से पहले, बट ऐसी कुछ निकला ही नहीं है। इसका मतलब मेरी जो स्किन है ना वो पहले से ऑलरेडी साफ़ थी। लिपस्टिक रहने देते हैं, लिपस्टिक से क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लिप्स पे तो ये मास्क आना नहीं है। तो अब ये सवाल है कि इनमें से कौन सा लगाया जाए, विच वन आई चूज़। आई थिंक मुझे लेमन वाला लगाना चाहिए, क्योंकि लेमन में होता है विटामिन सी और विटामिन सी से आता है अच्छा सा ग्लो। तो इसको ही लगाते हैं, और यहाँ पर छोटा सा कट दे रखा है जिससे कि हम अच्छे से इसको फाड़ सकते हैं। इतना सारा सीरम था कि पिचकारी निकली खोलते ही आपके सामने इसलिए खोल रही हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से निकला है, पूरे हाथ गीले हो चुके हैं। तो इसको हम लगा लेते हैं अपने फेस पे और इसको खोलते हैं, बाल पीछे कर लेते हैं जिससे कि बाल गंदे ना हो। वैसे गंदे नहीं, मतलब कि चिपचिपे हो जाएंगे ना, क्योंकि आज ही हेयर वॉश किया है मैंने। तो ये है कुछ शीट मास्क इस तरह का, और इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। भूत लग रही हूँ। अच्छे से हमने ना इसको सेट कर लेना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा बाल बचा के कर रही हूँ जिससे कि बालों में ऑयलीनेस ना आए। और मुझे बहुत ही हल्की सी कुछ इस जगह पर हल्की सी इरिटेशन सी फील हुई। थोड़ा सा वेट करती हूँ, हल्के हल्के करके ना इरिटेशन हल्के हल्के करके कम होती जा रही है। और यहाँ पे ना ऐसे कट भी दिए हुए हैं, ये जो है ना ये कट भी दिए हुए हैं जिससे कि आप अपनी चिन एरिया पे मतलब जॉ लाइन पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। यस, यस, आँखों से बचा के रखना है, आँखों पे ना आए। और मुझे तो वैसे भी बचा के ही रखना है क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है आइज़ की। तो अगर ये बह बह कर कुछ आपकी आंखों में जाता है तो उसको थोड़ा सा बचा के रखना, टिश्यू एक अपने हाथ में रखना और पोंछते रहना, क्योंकि पैकेट पे भी लिखा है कि आपको अपनी आइस से इसको बचा के रखना है। ओ तो अभी हम इसको ना 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रखेंगे। और हाँ, मुझे एक चीज़ और बतानी थी। कुछ लोग, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखा है, वो लोग क्या करते हैं कि जब तक लगा है लगा, मतलब ऐसा नहीं करते कि बस 15 मिनट ही रखा, वो आधा घंटा कभी कभी 1 घंटा भी लगा के ऐसे लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उनका शीट मास्क होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो
आपको ना अपना शीट मास्क ड्राई नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप शीट मास्क ड्राई कर लेते हो ना, तो इसका जो भी सीरम है वो हवा की वजह से ड्राई हुआ है, वो एब्जॉर्व नहीं हुआ है। उसको जितना एब्जॉर्व होना था वो एब्जॉर्व हो जाता है 15 मिनट में ही। तो अगर आप अपने शीट मास्क को ड्राई कर लेते हो तो जो आपकी स्किन है वो मॉइस्चर होने की जगह, मतलब हाइड्रेट होने की जगह ड्राई हो जाती है ना। तो उसका जो वर्क है वो उल्टा हो जाता है, आपकी स्किन हाइड्रेट होने की बजाय डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से सिर्फ 15 से 20 मिनट तक रखो, जब तक आपका जो शीट मास्क है वो गीला है, मतलब वेट है। एक चीज़ और दिखानी थी, कुछ लोग क्या करते हैं ना, दिखाने के लिए पैकेट में हाथ डाल डाल के उसका जो सीरम है वो निकालते हैं। अच्छा, जो ब्लूबेरी वाला था ना, मतलब जो मैंने हिमालय वाला यूज़ किया था, उसमें पैकेट में काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था सीरियसली। बट इस पैकेट में आप देख सकते हो बस कुछ ही, थोड़ा बहुत ही दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। मे भी शायद बह कर आ जाए, बट अगर नहीं आता है, लो, सिर्फ ये इतना आया है और ये बह भी नहीं रहा है, बस इसमें मेरी फिंगर्स हल्की हल्की वेट हो गई हैं। तो मैं इसको अपने फेस पर ही लगा लूँगी। और ये मेरी थोड़ी सी चिन चमक रही है, इसको भी ढक लेते हैं। अभी ऑलमोस्ट ना मुझे 10 मिनट्स हो चुके हैं। तो अभी ना मेरे जस्ट अभी दिमाग में एक चीज़ आई आपको बताने के लिए। अगर आपके पास जेड रोलर है या फिर गुआ शा स्टोन है, तो आप उसको थोड़ी देर फ्रीज में रखकर यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जो इसका जो सीरम है वो और अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक जो टेबल स्पून होती है ना, उसको आप फ्रीज में रखो और उसको लाइक दिस ऐसे ऐसे करके ना मसाज कर सकते हो। मुझे जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ना, वो प्री प्लान्ड नहीं है, बस मुझे लगाना था, मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। अगर प्री प्लान्ड होती तो मैं थोड़ी तैयारी करके बैठती। ना तो मेरे पास रोलर है, ना गुआ शा है, और ना ही मेरे पास अभी फ्रीज में रखी हुई स्पून है। तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ इस तरह से, अगर रोलर होगा तो इस तरह से आप चलाइएगा। अब रोलर में ना क्या होता है, आप ऐसे ऐसे मत चलाइएगा। ऊपर गए, उठा लिया, कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना है। ऊपर जाके उठाया, फिर यहाँ से स्टार्ट करा, फिर उठाया, फिर इस तरह से स्टार्ट किया। इसी तरह से आपने गुआ शा भी यूज़ करना है, और इसी तरह से आपने स्पून भी यूज़ करनी है। मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। पैकेट्स पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं हाउ टू यूज़ के, उसमें हमें 3 स्टेप मिले हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। पैकेट में से शीट मास्क को निकाल के अच्छे से खोल के अपने फेस पे एडजस्ट कर लिया है, लगा लिया है। जो दूसरा स्टेप है वो भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, 15 मिनट होने ही वाले हैं बस मुझे। उसमें क्या था, लीव फॉर 15 मिनट्स एंड जेंटली पील ऑफ द मास्क। अब जो थर्ड स्टेप है वो अभी हम करने वाले हैं, 2 मिनट बचे हैं। उसमें क्या है, मसाज टू एब्जॉर्ब द एक्सेस प्रोडक्ट इनटू योर स्किन, नो नीड टू रिंस। धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको हटाया और आप धोने चले गए। इससे क्या होगा, जो आपके फेस पे जो सीरम रह गया है ना, वो हट जाएगा। जो उसके फ़ायदे हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपने उसको लगा रहने देना है, क्योंकि जो सीरम होता है वो शीट मास्क हटाने के बाद भी अपना वर्क करता रहता है। उसका जो वर्क है वो जारी रहता है, जारी नहीं जारी, सॉरी। यूज वंस और ट्वाइस अ वीक फॉर अ ग्लो दैट फील्स लाइक अ फ्रूट फेशियल। तो चलिए अब हम अपना जो शीट मास्क है उसको हटाते हैं। पहले थोड़ा सा ना अपनी फिंगर्स से थोड़ा सा ऐसे 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 कर लेते हैं, जिससे कि जो भी सीरम होगा वो और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं ये स्टेप मैंने खुद ही जोड़ लिया। अच्छा, हटाते हैं। आया ग्लो, अभी खीला है ना, इस वजह से ग्लो आ रहा है। सूख के पता लगेगा ग्लो आया या नहीं आया। गीली चीज़ तो ग्लो करती है ना, चाहे आप अपना पानी से ही मुंह धो लो फिर भी ग्लो करेगा। तो अभी ये जो है ना, इसमें से सीरम निकलने वाला है। ओह माय गॉड, मेरे हाथ, सीरम कैसे दिखाऊं। ये सीरम ना आप अपने शीट मास्क में से ऐसे स्क्वीज करके निकाल सकते हो, और उससे अपनी फेस की, अपनी नेक की मसाज भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने हाथों पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने फुल स्लीव्स पहना है इसलिए कैंसिल करना पड़ेगा ये प्रोग्राम। अब इस वीडियो में ना मैं आपको एक बोनस भी देना चाहती हूँ। मैं अपनी मसाज कर रही हूँ फेस की, तो लगे हाथ में आपको कुछ फेस के मसाज के पॉइंट्स भी बता देती हूँ, जिससे कि आपके फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, जिससे आपको एक पिंकिश पिंकिश सा ग्लो मिलेगा। आपके जो भी क्या बोलेंगे, जो पिंपल्स वगैरह है ना, वो क्यों होते हैं,
उसकी बहुत लंबी थ्योरी है, सॉरी, इस पॉइंट पे नहीं आते, इस पे रहते हैं अपना जो भी बना रहे हैं। तो जो आपके पिंपल्स वगैरह हैं वो भी डिक्रीज़ होंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रखनी होती है, जो हमें आइज़ के आसपास की जो हमें मसाज करनी होती है वो हमें ना तो इस उंगली से करनी है, ना इससे करनी है, ना इससे करनी है, हमें करनी है सिर्फ इससे, ठीक है? क्योंकि इस वाली उंगली से क्या होता है ना, प्रेशर बहुत हल्के पड़ता है और हमारी आइज़ के आसपास की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो हमें बाहर की तरफ नहीं करना है मसाज, हमें ऑलवेज इस तरह से मसाज करना है और आंखें बंद करके करिएगा, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट है वो आपकी आंखों में ना जाए। इस तरह से करिएगा कुछ, और यहाँ ले जाके ना, देखो यहाँ लेकर आए ऐसे, और यहाँ से आप सीधा ऊपर ले जाओ, ठीक है? इससे क्या होगा, जो यहाँ पे रिंकल्स पड़ते हैं ना बुढ़ापे में, मतलब जब आप थोड़ी थोड़ी बड़ी एज पे जाते हो तो जो रिंकल्स पड़ते हैं इस जगह पे वो नहीं पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से, और हमेशा उठा के लाना, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके रगड़ रहे हो, रब कर रहे हो, ठीक है? एक पॉइंट ये हो गया। अब रही बात यहाँ की, तो इसके लिए अपने 3-4 जो भी फिंगर है वो लेना और इस तरह से, ठीक है? अब बात रही हमारी चीक बोन की, तो 2 फिंगर्स ली, या फिर आप कुछ इस तरह से ऐसे बना के ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? अब बात रही ये वाली, तो हमको यहाँ से ले जाके यहाँ, ये जो हमारी ईयर है ना, यहाँ तक लाना है इस तरह से, ठीक है? अब रही हमारी ये जॉ लाइन की, इस तरह से बनाना, ये, ठीक है? अब रही हमारी बात नेक की, तो नेक पे क्या होता है, जब भी हम कुछ लगाते हैं तो हम ऐसे 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 करके लगा लेते हैं, बट ये एकदम गलत वे है। हमें ऑलवेज इस तरह से लगाना चाहिए, इस तरह से ऊपर की साइड, ना कि इधर की साइड, ठीक है? लास्ट पॉइंट, हमें अपने, अगर इस एरिया की मसाज करनी है तो ऐसे करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ भी लगाना है, क्रीम लगानी है, कुछ भी लगानी है तो ऐसे करते हैं, नीचे की साइड करते हैं। नीचे की साइड नहीं करनी, अगर आप कुछ लगा भी रहे हो ना तो ऊपर की साइड करके लगाओ। इससे क्या होगा, आपके जो चीक्स है ना वो एकदम से, मतलब अगर आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो आपके जो गाल है ना वो लटक जाएंगे, सिंपल बात ये है। तो आपको हमेशा ऊपर की साइड करना है, नेक पे भी, और ऐसे भी, और ऐसे भी, और ऐसे भी। तो अभी ना मैं जल्दी जल्दी से अपने फेस की मसाज कर लेती हूँ सीरम सूखने से पहले, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जहाँ तक है मुझे ये जो शीट मास्क है अच्छा ही लगा, क्योंकि इसमें सीरम की जो क्वांटिटी है वो भी लोटस वाले से ज़्यादा है। और अगर मैं कंपेयर करूँ हिमालय वाली और इस वाले का, मतलब दोनों का जो एक, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों में टाई हो गया ना। ना मुझे कुछ ज़्यादा कोई ऊपर लगा, ना ही मुझे कोई नीचे लगा, तो मुझे इक्वल इक्वल से ही लगे। थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है हर ब्रांड में, वरना अदरवाइज मुझे दोनों ही इक्वल लगे। बट हाँ, मैं एक बात ये कह सकती हूँ कि जो हिमालय वाला जो सीरम था ना, उसकी जो सीरम की कंसिस्टेंसी थी वो थोड़ी ज़्यादा थिक थी अकॉर्डिंग टू लैक्मे वन, और मुझे कोई अंतर लगा नहीं। उसमें भी काफ़ी सारा मुझे सीरम मिला था और इसमें भी काफ़ी सारा सीरम है, बस 5 ml का ही फ़र्क है। इसमें 25 है, उसमें 30 है। और हाँ, प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये 100 रुपीज़ का आता है, वो 75 रुपीज़ का आता है, और मुझे इसमें कुछ खास अंतर लगा नहीं। तो आप 75 वाला भी ले सकते हो अगर आपकी पॉकेट 100 रुपीज़ वाला शीट मास्क अफोर्ड नहीं करती तो। So I hope you like this video. Please do like, share and subscribe for more such informative videos. Till then, bye bye and take care. जाते जाते एक बात और, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने भी मसाज करी थी अपने फेस पे, तो मुझे मेरे फेस पे से ना ये कुछ ऐसे ऐसे करके ना ऐसे उतरता हुआ सा नज़र आया, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाना चाहिए। ये देखो, ये और उतरा, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे वैसे और उतर रहा है। ऐसा ना तो मेरे हिमालय वाले के साथ ऐसा एक्सपीरियंस था, और ना ही लोटस वाले के साथ। आई डोंट नो ये क्या है। मे बी जो मैंने शीट लगाई थी उसके कुछ कुछ, ये कुछ उतर रहा है। और मैं इसको अपने फेस पे भी करके एक बार दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने पूरे फेस पे मारा ना तो ये निकला। तो गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मुंह मैंने कभी धोया ही नहीं था। छी 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 छी।